नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है बंदी रक्षक परीक्षा 2016 का सॉल्व पेपर है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चनों पर। और कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि उन्हें जो है बंदी रक्षक का सॉल्व पेपर चाहिए था, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं जो है आज बंदी रक्षक का पेपर जो है आपको सॉल्व करके बताऊंगा अभी। और इसमें काफ़ी आपका जो करंट अफेयर्स है पुराना 2016 का उसको नहीं देखा जाएगा इसमें, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें जीएस और उत्तराखंड पर फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ओ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गुण संधि बोलते हैं, ठीक है। और संधि वाला टॉपिक आपने अच्छे से देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक। और वहाँ आपको जो है डिटेल में जो है संधि का चैप्टर वहाँ है, उसको देखिए, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक। शुद्ध वर्तनी यानी कि अधः पतन कैसे लिखते हैं? अधोपतन ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अधिधन पतन ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक। आधा धन पतन ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक। अधः धन पतन होता है, ठीक है, अधोपतन, ठीक। तो इसको जो है जैसे दुख को लिखते हैं ना, दुख ऐसे लिखते हैं ना, दुख, ऐसे इसको भी लिखा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 जो है ये है आपका ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किस प्रकार का वाक्य है? ये है आपका इच्छा व्यक्त की गई है, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? वो है आपका विभावना अलंकार का, ठीक। आगे चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह है सत धन भावना बराबर सद्भावना में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है सद्भावना में? तो सीधे सीधे इसमें आपका कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है आपका, ठीक है, तो इसका आपका क्या होगा? व्यंजन संधि होगी, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लोकोक्ति है कोयलों की दलाली में हाथ काले करना। लोकोक्ति का अर्थ है आपका बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस आ गया, सभी जानते हैं आप हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? टो ठो डो ढो, ठीक, मूर्धा से होते हैं। क ख ग घ, क वर्ग किससे होता है? कंठ से होता है इसका उच्चारण, ठीक, और कंठ से, ठीक। उसके बाद चौ छ जो जो, ठीक है, इसका किससे होता है? तालु से, ठीक। तो थो दो दोनों दंत से होता है, दंत से उच्चारण होता है इसका, ठीक है। और टो ठो डो डो का मूर्धा से, ठीक, इसको याद करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो हिंदी के विकास के लिए इसमें बात करी है, ठीक है। और आपको पता होगा 343 यानी कि 343 से 351 जो है आपका, जिसमें हिंदी का विकास और हिंदी के बारे में संविधान के अनुच्छेद में आपके 343 से 351 जो है हिंदी के लिए और हिंदी के विकास के लिए बात की गई है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है। बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, ये आपका क्या होगा? राइट होगा, ठीक। रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, ये गलत होगा, ठीक। बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, ये वैसे ही गलत लग रहा है, ठीक। पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका मुख्य कार्य को त्याग कर नया कार्य में लग जाना, ठीक है। मुख्य कार्य को त्याग कर नए कार्य में लग जाना, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है वह रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जू मेहंदी को रंग, ठीक है, रहीम का है, ठीक है। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उदाहरण है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं आपके? देखिए अहीर, चौपाई और बरवै, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे 15 वाला देखिए क्या है। 15 वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए
नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता पूछा है, तो पंक्तियां दी हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। ठीक है, ये पंक्तियां हैं आपकी मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे? देखिए, तन मन के बाद तन मन और धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, और उसके बाद पूर्ण विराम। ठीक, आपका आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। ठीक, उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है? वो है आपका अतीत के चलचित्र। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, 18 क्या है? देखिए, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि संवत 1535 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक कौन था? आपका सूरदास जी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? असाध्य। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्लुत स्वर किसको कहते हैं? प्लुत स्वर 20 वाला, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 21 पर। 21 क्या है? देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी कि तारे जो हैं आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराएगी? स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक, याद रखें, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना जो है 2011 में कराएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST विधेयक कब पास हुआ? तो वो हुआ 3 अगस्त 2016 को। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, जनसंख्या दिवस पूछा है। तो जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? आपका 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को। ठीक, उसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? वो है कॉर्बेट अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ है? आपका रामनगर में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है 26, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, किससे जाना जाता है स्वाइन फ्लू को? इन्फ्लुएंजा H1N1 से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो। देखिए 28, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो, वृद्धि, श्वसन, उपापचय, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, उसके बाद देखिए, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 29 के बाद 30 पर। इंपॉर्टेंट है, देखिए, भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो था एटली। ठीक, उसके बाद देखिए, 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? चीन में संपन्न हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए, आगे भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, इनके आपका ये करंट का था 2016 का, तो उसको स्किप कर दें। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम नई दिल्ली में हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर के जनक पूछा है 34, वो है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद देखिए, IT का पूरा नाम है, तो IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला CPU। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, आगे चलते हैं 37 पर। 37 है आपका, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा? वसा का नहीं होगा। ठीक है, अगर पित्त की अनुपस्थिति होगी तो वसा जो है वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, पाचन नहीं होगा उसका। ठीक, आगे देखते हैं अगला 38 क्वेश्चन नंबर, दंत चिकित्सक द्वारा
मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब दांतों की जो है जांच करते हैं तो इस आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है आपका 39 रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें रीजनिंग अकॉर्डिंग टू 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा था। ठीक है, आई थिंक वो यूबीटीआर ने कराया था पेपर, तो उसमें जो है आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा दिया गया था। तो मैं इसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं उत्तराखंड और जीएस के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसको स्किप कीजिए। ठीक, 39 आगे चलते हैं। ये आकृति आपकी रीजनिंग का वही है। ठीक है, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए पहले हाईलाइट ये किया है, फिर यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, फिर ऐसे, फिर यहाँ आ गया, फिर ये। अब जो नया आएगा जो वो आएगा उसका ऐसा होगा। ठीक, तो ये है, तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दें अभी करंट को। तो जीएस और उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये भी 41 जीएस का ही है, 42 जीएस, सॉरी करंट अफेयर्स, सॉरी उसका रीजनिंग का। ठीक है, 41 रीजनिंग है, 42 रीजनिंग है, 43 रीजनिंग है आपकी, 44 पर आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पर। ठीक है, पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? वो की चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखें, आगे जो है ये भी आपका रीजनिंग मैथ्स से ही है। ठीक है, ये भी मैथ्स वाला 46, 47 भी वही है, 48 वही, 49, 50 भी वही है। ठीक है, 51 ये आपका शब्दकोश का है। ठीक है, 52 ये भी इजी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कौन सा, तो ये नहीं बन सकता, तो स्पेलिंग इसमें मैच करनी है। ठीक, 53 भी वही है। ठीक है, 54 वही है, 55 वही है। ठीक है, 56 वही है, 57 आपका रीजनिंग का है, 58 भी वही है, 59, 60 और 61 भी वही है, 62, 63 भी काफ़ी पूछा गया था उस समय, मैथ्स और रीजनिंग का मार्क्स ज़्यादा था उस समय। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा पूछा गया था उस समय। तो अब आते हैं 67 पर। ठीक, तो 67 देखिए, जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है, यानी कि किन नदियों के संगम पर जो है जौलजीबी मेला लगता है? ठीक है, वो है काली और गोरी नदी। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 68 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई? वो है महाश्वेता देवी। ठीक, उसके बाद देखिए, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है? अस्कोट आराकोट अभियान जो है पहाड़ संस्था द्वारा। ठीक है, ये भीमताल में पड़ता है, पहाड़ संस्था। और उसके बाद देखिए आगे, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? वो है आपका केदारनाथ की। जब अगर आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो केदारनाथ का जो पैदल स्टार्ट होता है केदारनाथ जाने में, मंदिर जाने में, तो आपका गौरीकुंड से पूरा जो है आपका फिर चढ़ाई पड़ती है। ठीक है, ऊपर आपके मंदिर तक। ठीक, आगे देखिए, अगला है 71, वो है आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? वो की स्वामी राम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 72 पर इंपॉर्टेंट है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेश्वर डैम जो है भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका ये रीजनिंग का ही आ गया फिर क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 75 भी हुई है, 76 पर आइए। 76 है आपका, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी है। ठीक है, रिंगाल का उपयोग रिंगाल का उपयोग किया जाता है आपका कालीन, कटोरा, टोकरी इत्यादि बनाने के लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे 78 पर चलते हैं, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? वो है आपकी भोटिया। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 79 पर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा है? वो चंपावत। और उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है आपका? देहरादून है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 81 पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है आपकी? देहरादून में है। ठीक, 82 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो वह है 0.83% 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अभी जनगणना आपकी नेक्स्ट वाली हुई नहीं है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं 83 पर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील कहाँ है आपकी? उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा में। आगे चलते हैं
निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं? अरावली सबसे पुरानी चट्टान है अरावली। ठीक है, आगे देखिए, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है गुमानी पंथ को। ठीक, आगे चलते हैं। 2016 में सार्क का अध्यक्ष देश कौन था? ये आपका करंट है, इसको स्किप कीजिए। आगे 87 पे चलिए। कड़वासम किस नदी के तट पर स्थित है? मालनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका 88 पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बागनाथ मंदिर स्थित है आपका, बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले में है। ठीक, उसके बाद देखिए 90 वाला जो है, पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? पहल योजना रसोई गैस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है? एल्कोहल में पानी जो है एक समरूप मिश्रण है। ठीक, आगे चलते हैं। 92 पर काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया? वो था बिश्नोई समुदाय। ठीक है, आगे चलते हैं। 93 पर किस वर्ग में सभी भूमिगत तने हैं? आपका भूमिगत तने कौन कौन से? अदरक, आलू और प्याज। ठीक है, यानी कि ये जो है भूमिगत तने होते हैं इनके। ठीक है, उसके बाद देखिए 94 भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? वो थे आपके पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है आपका क्रूरता का। ठीक है, आगे चलते हैं। 96 पर उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आपका मानवेंद्र शाह। उसके बाद देखिए मोर ध्वज प्रसिद्ध है आपका पुरातात्विक स्थल के रूप में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? शिल्पकारों से संबंधित है। किसने चलाया था डोला पालकी आंदोलन? जयानंद भारती ने। ठीक, आगे चलते हैं। 99 पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, भारत का 5वां तक यानी कि 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच यानी कि 500 जिसने क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया भारत ने? वो है कानपुर। ठीक है, कहाँ खेला गया? कानपुर में। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का आपका क्वेश्चन पेपर, जो था आपका बंदी रक्षक का 2016 का सॉल्व पेपर। ठीक है, इसमें हमने जीएस और उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन हैं उन पर बात की, और आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी आने वाली, इनमें से पूछा जा सकता है आपको, और इसलिए जो है इसको देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।